अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। 16 फरवरी का दिन रूस और यूक्रेन के दरमियान एक जंग का दिन तस्वर किया जा रहा था और आज के दिन यूक्रेनी इंटेलिजेंस की जानब से एक खबर दी गई थी कि रूस 16 फरवरी के दिन यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है और सदर जो बाइडेन की जानब से रूस को बाकायदा तौर पर खुले अल्फाजों में धमकी दी गई थी कि अगर तुमने यूक्रेन के ऊपर कोई हमला किया तो नेटो भरपूर ताकत के साथ रूस के ऊपर हमला करेगी और ना सिर्फ रूस के ऊपर हमला करेगी बल्कि उसका बाकायदा जवाब दिया जाएगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। ये गुज़िश्ता 1 महीने से जो ये जंग के बादल मंडला रहे थे, अब ये कुछ ढलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन सारे मामलात के अंदर जिन 2 मालिक्स ने कलीदी किरदार अदा किया है, रूस और यूक्रेन के दरमियान में हालिया होने वाली जंग के अंदर जो अब तक नज़र आ रहा है कि रूस की जो फ़ौजें हैं, जो तकरीबन 1 लाख के करीब फ़ौजें थी, जो जनूबी और मगरबी तरफ से सिमत से बॉर्डर के साथ उसने यूक्रेन को घेरे में लिया हुआ था और यूक्रेन के ऊपर किसी भी वक्त हमले की एक पेशगोई की जा रही थी रूस की जानब से। लेकिन अब इसके जंग के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारा मामला चल क्या रहा है, रूस के क्या खदशात थे जिन 2 मालिक ने उनको दूर करने की कोशिश की है और दूसरी जानब अमेरिका और बरतानिया के जो सरबराहान हैं उनकी जानब से किस चीज़ की धमकी दी गई थी, अगर रूस हमला करता है तो उसको किस तरीके से निपटा जाएगा। ये सब मामलात में क्या रूस ने जो अपनी जो फ़ौजें हैं बैकफुट पे लेकर गया है? क्या रूस कोई हिकमत अमली है इसमें? क्या रूस ने बैकफुट पे फ़ौजें ले जाने का मकसद एक चाल चल रहा है, कोई सफारती चाल चल रहा है, या मामला देख रहा है कि आखिर ये नेटो की क्या इसमें हिकमत अमली है? जंग के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं और ये माज़ी में भी हमेशा इस तरीके से होता है, बैकफुट पे आके फिर हमला करना। ये एक जंग के कुछ ट्रिक्स और असूल्स हैं जो हमेशा से मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब रूस ने जो ये ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं, इसका असल मकसद क्या है? क्या सरबराहान ने रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की है? इन सब मामलात के अंदर जो ये जंग जैसा माहौल था, इस पे मैं आपके सामने तमाम तफ़सीलात और उन सरबराहान मुमलिकत जो इन्होंने रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई है और रूस ने किस तरीके से इस जंग से विथड्रॉ करने का फैसला किया है, ये मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन ये मेरी यहाँ पर आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे जुड़ी तमाम मुस्तंद खबरें और अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन किराम, यूक्रेन और रूस के दरमियान में ये जो मामला चल रहा है, अब बाज़ाहिर तौर के ऊपर जो अब तक की खबर है इसके मुताबिक तो यूक्रेन सरहदी करीब से रूस के जो फौजी दस्ते थे, जो उनकी मशकें चल रही थी और मशकें करके वो दोबारा अपने मिलिट्री एयर बेस पे जा चुके हैं। तकरीबन इसकी जो तस्दीक है रूसी वज़ारत दफ़ा की जानब से इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है कि हाँ, इसमें बिल्कुल हकीकत है कि मतलब बाकायदा क्लियर उन्होंने बाकायदा पॉलिसी बयान दिया है कि ये जो जितने भी हमारे जो फौजी मशकें चल रही थी, ये मगरबी और जनूबी मिलिट्री अज़ला मतलब जो यूक्रेन के मगरबी और जनूबी मिलिट्री अज़ला के जो दस्ते हैं मशकें करके वापस अपने मिलिट्री एयर बेस पे जा चुके हैं और तकरीबन ये रूस ने यूक्रेन के नज़दीक 1 लाख से ज़ायद फौजियों को जमा किया था, जिससे यूक्रेन के ऊपर हमले का खदशा बढ़ गया था। लेकिन इसमें से काफ़ी जो दस्ते हैं वो अब वापस अपने मिलिट्री एयर बेस पे जा चुके हैं। अब इससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि रूस कोई यूक्रेन के ऊपर हमला करने का फैसला नहीं किया या नहीं करना चाहता। अब इस मामले के अंदर जो 2 मालिक हैं, उन्होंने क्या कलीदी किरदार अदा की है। एक तो जो फ्रांस के और जर्मनी इस तमाम मामलात को लेकर रूस और यूक्रेन के दरमियान में हालिया जो कशीदगी थी इसमें मुतहरिक हुए थे और फ्रांस के वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बाकायदा मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने उनसे बाकायदा एक तवील मुलाकात में जिसमें उन्होंने इस चीज़ को सफारतकारी के ज़रिए हल करने के लिए कोशिश की थी। उस चीज़ को व्लादिमीर पुतिन को इस चीज़ पे आमादा किया था कि सफारतकारी के ज़रिए मामलात को हल करें। एक जो सफारतकारी का जो मेन किरदार अदा किया वो फ्रांस के सदर ने अदा किया। अब दूसरी जानब जो इस टाइम जो मेन जो जंग टालने के अंदर जिस मुल्क के जो सरबराह हैं वो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज जिनका नाम है, इन्होंने 4 घंटे तवील मुलाकात की है। इस तवील मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम रूसी सदर ने बयान दिया है कि
इस वक़्त में जब उनका बयान सामने आया है, जब फ़ौजें उनकी वापस जो हैं बैरकों के अंदर मिलिट्री बेस के पास जा चुकी हैं कि हम ये व्लादिमीर पुतिन के जो बिल्कुल पॉलिसी स्टेटमेंट बयान, क्योंकि इस वक़्त एक लफ़्ज़ है ना, वो बड़ी अहमियत का हामिल समझा जाता है और समझा जाना चाहिए, क्योंकि एक लफ़्ज़ अटैक, इससे कुछ भी हो सकता है। इससे दोनों के जालम के दरमियान में एक चूँकि कुछ भी जो ग्रुप्स हैं, कोई भी दुश्मन इनके दरमियान जो अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए चाल चल सकता है। लेकिन अब इनकी जानब से व्लादिमीर पुतिन की जानब से जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद जो बात की गई, उन्होंने कहा यूरोप में मैं जंग नहीं चाहता, लेकिन हमारे खदशात दूर किए जाएँ। अच्छा, अब खदशात क्या हैं इनके? व्लादिमीर पुतिन ने खदशात की हैं, यूक्रेन के साथ-साथ कुछ मतलब जो रूसी के लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर आज़ादी हासिल की, यूक्रेन से आज़ादी हासिल की है, और उनको आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के लिए रूसी पार्लियामेंट के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दबाव है कि इनको आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। और यहाँ पर जो हमले किए जा रहे हैं, उनकी जो रूसियों की नस्लकशी की जा रही है यूक्रेनियों की जानब से, इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के सरबराह ने पहले जो फ्रांस के सदर थे, उन्होंने रूस का दौरा किया। उन्होंने बैक वक़्त रूस और यूक्रेन का दौरा किया और इस मामले को सफ़ारती सतह पर हल करने के लिए उन्होंने एक-दूसरे को आमादा किया, और इनकी जो फ्रांस के सदर थे और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान में तवील मुलाकात थी। उस तवील मुलाकात के बाद व्लादिमीर पुतिन ने तब भी ये बात की कि हम इस मामलात को सफ़ारती सतह पर हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस नेटो को लेकर, क्योंकि नेटो जिस तरीके से रूस के इर्द-गिर्द जो उन्होंने अपनी फ़ौजी चौकियाँ बना ली हैं, रूस को इस चीज़ का खतरा है कि नेटो जो है अब फ्रांस के ऊपर मतलब रूस के ऊपर वो हमला कर सकती है, क्योंकि माज़ी के में 1990 के अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से रूस के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पर हमला किया, तो इस तरीके से वो अब रूस के ऊपर भी हमला कर सकती है। तो हमारे इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात है, जो चौकी है नेटो की, जो वहाँ पर मशकें हैं, जो फ़ौजी हैं, इनको यहाँ से मूव किया जाए। ये उनका जो पहला एक उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात है। दूसरा तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि यूक्रेन के साथ कुछ 2 रियासतें हैं जो अभी हालिया वजूद में आई हैं। इनको जो वहाँ पर रूसियों की नस्लकशी की जा रही है, उनको यूक्रेन के साथ जुड़े रहने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। इनको आज़ाद रियासत है, इनको आज़ाद किया जाए। असल में उनका मौक़िफ़ ये जो था, रूस की जानब से कहा जा रहा था। लेकिन जो यूक्रेन है वो इस मामले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, और यूक्रेन की पुष्टपनाही जो कि नेटो इत्तेहादी हैं, और नेटो के यूक्रेन के नेटो इत्तेहादी होने के हवाले से भी मतलब बात सरगर्म है कि जो अगर यूक्रेन नेटो में शमूलियत अख्तियार करता है, तो नेटो की फ़ौजें वहाँ पर मौजूद होती हैं, तो वो नेटो की फ़ौजों का वहाँ मौजूद होना रूस के लिए एक तशवीश का बाइस है। अब दूसरी जानब रूस और चीन का जो ब्लॉक पाकिस्तान समेत बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस मामले को भी लेकर ये एक दुनिया में 2 ब्लॉक जो कैफियत चल रही है, इसमें भी रूस को तनहा करने की भरपूर अमेरिका की जानब से जो कोशिश की जा रही है, अपने इत्तेहादियों के सामने की कोशिश की जा रही है। इन सब मामलात के अंदर रूस की जो थे मामलात थे, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर करने के लिए रूस ने जो अपनी बात है वो जर्मन चांसलर के सामने भी रखी, उन्होंने जो इससे पहले जो फ्रांस के सदर उनके सामने भी रखी, और अब सफारती सतह के ऊपर मामलात हल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो जंग के बादल जो मंडला रहे थे, वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जंग का जो खतरा बाकायदा तौर पर टला नहीं है। और अगर तो इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है नेटो के हवाले से लेकर, और रूसियों की जो नस्लकशी की जा रही है उनके हवाले से लेकर, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, तो फिर मुमकिन है कि ये जो जंग की सूरत हाल है, ये किसी भी वक्त हो सकती है, और अगर जंग होगी तो ये थर्ड वर्ल्ड वार की कैफियत अख्तियार कर लेगी, जिसमें पूरा यूरोप इस जंग की लपेट में आ सकता है, जिससे सिर्फ किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसके इर्द गिर्द पोलैंड, जर्मनी और उसके बाद फ्रांस, इसका भी नुकसान, काफ़ी नुकसान हो सकता है। यूक्रेन तो रूस की तो लड़ाई होगी आपस में, लेकिन इन तमाम ममालिक का भी इस मामलात में काफ़ी नुकसान होता है, और अगर रूस इस मामलात पे नहीं मानता और जंग पे मादा रहता है, तो फिर अमेरिका की जानब से और बरतानिया की जानब से, बोरिस जॉनसन और जो बाइडेन की जानब से बाकायदा तौर पर कहा गया कि सख्त माशी पॉलिसीज़ जो हैं जिसकी पाबंदियाँ लगाई जाएँगी रूस के ऊपर, और रूस को फिर इसका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ना है। इसी वजह से रूस ने हालिया जो चीन का दौरा किया है, तो उन्होंने अपनी जो एलएनजी है उसको फ़रोख्त करने के हवाले से उन्होंने चीन के साथ मुआहिदा भी किया है, और हालिया जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी दौरा रूस के ऊपर जा रहे हैं। इस मामलात में भी अब जो ऊँट किस करवट बैठता है, अभी ये कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है, लेकिन अभी जो जंग है वो टलती हुई नज़र आ रही है। तो नाज़रीन किराम, ये थी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।